हेलो डे स्टूडेंट्स, हेडिंग लिख लो आप, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, 9th नंबर पे लिखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हेडिंग लिख लो आप, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देखो आप, जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इसमें ये बोला गया यदि किसी भी सोडियम और पोटेशियम का एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको सोडियम या पोटेशियम से रिएक्शंस करा दो और फिर उसको एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। उसे एक्वस मीडियम में क्या कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। जैसे देखो CH3 C डबल O यानी सोडियम का साल्ट है और ये आपका वाटर, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ। क्या कराओ भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये टूटेगा अपने आयंस में, CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव प्लस Na प्लस हो जाएगा और ये टूटेगा तो H प्लस आयन और OH माइनस बन जाएगा। H प्लस आयन और OH माइनस बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो प्लस माइनस होता है ना यार, ये वही पे अपना माहौल बना के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये प्रूफ करते हैं कि सर ये जो रिएक्शंस होगा वो बेसिक मीडियम में होता है। इस मीडियम में होता है बेसिक मीडियम में, और जो इसका पीएच होता है वो मोर देन 7 या 7.4 कह सकते हो। जो पीएच होता है वो मोर देन 7 या फिर आप 20 है तो 7 से ज्यादा बोल सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा कुछ इस तरह से टूटेगा। टूटने के बाद ये हुआ कि सर अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो एक टर्म होता है एट कैथोड और दूसरा इसमें जो टर्म होता है वो एट एनोड। देखो जो कैथोड है ना, ये कैथोड, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैथोड पे रिडक्शंस होता है। क्या होता है, रिडक्शंस। और जो एनोड है ना, ये एनोड पे ऑक्सीडेशंस होता है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशंस। अब देखो कैथोड पे कौन जाएगा भाई, कटायन, तो है कौन, H प्लस आयन। ठीक है, और एनोड पे कौन आएगा, एनायन कौन है, ये क्या नाम है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्री रेडिकल का, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब देखो जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ना, कभी भी कहीं भी अगर कहीं भी कोई गैस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ये अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा, इसमें से अगर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो निकलने की कोशिश करेंगे, यदि इसमें गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो एलिमिनेट होने की कोशिश करेंगे। देखा क्या कि सर ये जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है और ये रेडिकल इधर दिख रहा है, ये जो कार्बन एक बॉन्ड अगर उस साइड बना रहा है, अगर ये बॉन्ड इस साइड की तरह बना लेता, ये CO2 बन जाता। जैसे इसको लगेगा कि सर इधर बनने से CO2 बन जाएगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये टूट जाएगा, CH3 रेडिकल प्लस CO2। अब देखो ना, जो CH3 रेडिकल है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये अपने आजू बाजू में देखेगा कि क्या हम रिएक्शंस कर सकते हैं किसी से। इसको दिखा आजू बाजू में आसपास कोई है ही नहीं, ये सीधे ऊपर हेडक्वार्टर को फोन करेगा, फटाफट बोलेगा मेरे आजू बाजू में कोई है नहीं यार। तो सीधे जो हेडक्वार्टर वहां से होगा कि भाई संख्या डबल करो, फिर एक और भेजो, एक और मॉलिक्यूल भेजा जाता है इसे। जब एक और मॉलिक्यूल भेजा जाता है, देखो यहाँ पे तो सब डबल होने लगते हैं। देखो यहाँ सब 2-2 इलेक्ट्रॉन, अब जैसे एक था तो इससे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, यहाँ भी 2, ये भी 2। अब देखो इसके आजू बाजू में एक आ गया ना रेडिकल, और अब कहेगा देखो अब मामला सही हो गया। जैसे इसको बाजू में दिखेगा, बाजू वाले से बोलेगा हेलो हाउ आर यू, और ऐसे ही बोलते बोलते यहाँ पे देखो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल CO2 बन जाएगा। इधर देखो ये भी डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 2। पहले कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, 1, लेकिन अब कितने हो गए, 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और ये गेन करके हाइड्रोजन गैस दे देगा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, इथेन गैस और CO2 गैस। इथेन गैस और CO2 गैस कहाँ पे इवॉल्व होती है, एनोड पे। कैथोड पे कौन इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसमें जैसे 1-2 एग्जांपल आपको दे दिया गया इस तरह से कि अगर मान लो ये CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O यानी, मान लो ऐसे C डबल O Na दे दिया गया है ना, और फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ। क्या कराओ आप, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे देखो क्या बनेगा,
डायरेक्ट देखो तो ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये CH रेडिकल, डबल बॉन्ड CH रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में, जिसे एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। तो अगर ये डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता, और अगर कोई बॉन्ड नहीं होता तो अल्केन में कन्वर्ट होता, है ना। तो याद रखना, क्योंकि देखो अभी यहाँ आपस में आमने सामने अरेंजमेंट है ना, पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, इसलिए डबल करने की कोई रिक्वायरमेंट इसको नहीं, क्योंकि आपस में रिएक्शंस कर जाएगा और ये फॉर्मेशंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ अकेले बन रहा था ना, इसलिए इसने सीधे हेडक्वार्टर को फोन किया कि फटाफट एक और को भेजो, क्योंकि मेरे आजू बाजू में कोई दिख नहीं रहा है जहाँ पे आपने मेरी पोस्टिंग लगा दी है। नोट कर लो इसको, है ना।